Hello, my dear students. Today we will continue the spectroscopic symbols for transition metal complexes. संक्रमण धातु तत्वों में या उनके आयनों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी उनकी अवस्थाएं जो है ऊर्जा अवस्थाएं हैं जो बनती है, उस स्थायित्व ग्रहण करती है और उससे रिलेटेड पद संकेत क्या क्या होते हैं, टर्म सिंबल्स क्या क्या होते हैं और D1 से लेकर के D9 तक हम इसके बारे में बात करेंगे। D1 कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के D9 कॉन्फ़िगरेशन तक बात करेंगे। ये जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछिएगा आराम से। और इससे रिलेटेड पीडीएफ मैंने डाल दिया था और उस पीडीएफ को समझ में नहीं आएगा आप पीडीएफ से हेल्प ले सकते हो और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं किस प्रकार से जो है हमारे पद जो संकेत है उसका व्युत्पत्ति होती है, उसका निर्माण होता है। द ओरिजिन ऑफ द टर्म सिंबल्स किस प्रकार से होगा, उसके लिए हम एक सिस्टम लेके एक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहे हैं, वो है हमारा D2 विन्यास। इस D2 विन्यास के लिए हम जो है टर्म सिंबल्स ज्ञात करेंगे और टर्म सिंबल्स के अंदर हम जो है पद संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे D2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो उससे रिलेटेड पहले हम बात करते हैं D2 विन्यास। D2 विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे संबंधित जो माइक्रो स्टेट्स होंगी या उससे सूक्ष्म अवस्थाएं थी वो कितनी आई थी? हमने देखी थी 45, यानी D1 के लिए आपने देखा था और D2 के लिए देखा था। तो इस प्रकार से उसके रिलेटेड जो है हमारे कितनी माइक्रो स्टेट्स आई थी और उससे रिलेटेड कौन कौन से जो है हमारे टर्म सिंबल्स होंगे उससे रिलेटेड होंगे, उसके बारे में देखेंगे। पहले बात करते हैं कि टर्म सिंबल्स पर टर्म का व्युत्पत्ति किस प्रकार से। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, D1 सिस्टम है और D की जो वैल्यू L वैल्यू मतलब क्वांटम नंबर या दिगंशीय क्वांटम संख्या की मान कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं कि किस प्रकार से D2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो स्थायी है उसका अनुसार जो है मैक्सिमम ml की वैल्यू, ml क्या है हमने पहले बता दिया था कि जो L है वो L क्या है, हमारा चक्रण है। ठीक है ना, तो कक्षीय जो गति है उस कक्षीय चक्रण होकर कक्षीय गति, सॉरी, तो कक्षीय जो गति है वो कक्षीय मोमेंटम या कक्षीय गति जो हो रही है उस गति कक्षीय गति से लेकर के जो कक्षीय कोणीय संवेग है उससे संबंधित जो क्वांटम संख्या है उसे कैपिटल L से नोट करते हैं। परिणामी क्वांटम संख्या होती है कक्षीय परिणामी क्वांटम संख्या, उसके मान L होती है, हमने पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे L मैक्सिमम L D2 कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम L कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है L = 4। क्यों भाई? इसलिए हो सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान +2 +1 0 -1 -2 यानी 5 इसके ऑर्बिटल्स हैं, 5 इसके सब कक्षक जो है सब ऑर्बिटल्स इस प्रकार दे रखे हैं। इन सब के रिलेटेड जो है इसकी वैल्यू m की वैल्यू जो आती है वो आती है कितनी? क्योंकि m की वैल्यू के लिए हम जानते हैं क्या होता है, m ± L और क्या होता है भाई 0 के लिए ±L। L क्या है? एजिमुथल दिगंशीय क्वांटम संख्या L की वैल्यू 2 है तो कितना जाएगा ±2 और 0, यानी +-2 से लेकर के 0 तक, यानी +2 से लेकर के -2 तक। और इसके बीच में कौन कौन संख्या आ जाएगी? +2 +1 0 -1 -2, ये होती है इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स या मैग्नेटिक संख्याएं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है पर ऑर्बिटल इस प्रकार से देखने को मिलती है। रिलेटेड होती है किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के रेस्पेक्ट में रिलेटेड होती है किससे? जो आपका दिगंशीय जो क्वांटम संख्या है या फिर हमारी एजिमुथल क्वांटम संख्या है उससे रिलेटेड ये देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमें मिल गया है मैक्सिमम L वैल्यू जब आएगी जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल भरेंगे तो नीचे 2 है, 2 × 2 4 आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसी केस में जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्यों? कि दोनों का जो चक्रण है
वो विपरीत दिशा में है, इसलिए इन दोनों चक्रण से यहाँ पे क्या जाएगा 0 है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में एम एल इजकल टू क्या आएगा 0 और ये आपका आ चुका है। इस प्रकार से एम एल की वैल्यू जो होती है प्लस माइनस एल 0 तक हो सकती है, यानी 8 वैल्यू इसकी निकल सकती है, लेकिन हम अगर अकॉर्डिंग टू वुड्स नियम हमने पढ़ा था उसके अनुसार ही हम बात करेंगे, उसके अनुसार ही चलेंगे, इसलिए वही संख्याएं हम लेंगे जो संख्याएं स्टेबल होती है, बात करते हैं। तो इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जा सकते हैं, 1 और 2 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो इस प्रकार से 1 और 1 प्लस 1 और प्लस 1 कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए बताइए 3। तो इस प्रकार से 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 3। तो इस प्रकार से 3 आपकी वैल्यू मिल गई है, एल इक्वल टू 3 आ गया है। और यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो प्लस हाफ कितने होते हैं, प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिला, इसके रिलेटेड 1 मिलता है। ऐसी कंडीशन में अगली जो है उसके अंदर एक इस प्रकार से 1 प्लस 2 की तरफ है, एक हाफ इसकी स्पिनिंग उल्टी है, लेकिन ये इसकी वैल्यू 0 के आसपास है, 0 है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस 2 मिलेगी, तो इसकी जो, लेकिन दोनों की स्पिनिंग अलग अलग है, दोनों चक्रण विपरीत होने के कारण एस की वैल्यू 0 मिलती है। इसी प्रकार से 4 अगर देखना चाहे तो इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार से भरेंगे तो मिलेगा क्या, प्लस 2 और माइनस 1, यानी प्लस 1 की वैल्यू प्लस 1 यानी एस इक्वल टू प्लस 1 के लिए इसके विपरीत चक्रण 0 मिलेगा। इस प्रकार से हमारा एक चक्रण प्लस 2 में है, एक चक्र माइनस 2 में है, तो एल की वैल्यू 0 मिलेगी। और इस प्रकार एस इक्वल टू 0 और से लेकर 0 एस इक्वल टू 0 मिलता है। 8 संख्या मैक्सिमम 8 इस प्रकार से अवस्थाएं मिल सकती है, लेकिन हम जो है यहाँ पे वो अवस्थाओं को लेके चलेंगे जिसमें कि वुड्स नियम के अनुसार स्टेबिलिटी मिलती है या फिर वो पॉसिबल है, ठीक है ना। 8 अवस्थाएं के रूप में हम दे सकते हैं। वैसे तो इसके कितने D2 जो D1 और D2 कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं उसके अंदर जो है टोटल 45 माइक्रोस्टेट्स या 45 सूक्ष्म अवस्थाएं मिल सकती है, कितने 45, लेकिन 45 में से वही लेके चलेंगे जो वुड्स नियम के अनुसार स्थायित्व होती है, स्थायित्व ग्रहण करती है, स्टेबल होती है। तो हम देखते हैं कि D2 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितनी होती है, 45 अवस्थाएं हो सकती है। तो लेकिन हम केवल अभी 5 अवस्थाओं के बारे में लेके चलेंगे, 5 अवस्थाओं से रिलेटेड पद की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होगी वो अवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। हमने मैक्सिमम अवस्था इससे लेके चली, मैक्सिमम से लेकर के तरह हमने मिनिमम तक लेके चला, मैक्सिमम क्या 4 मिनिमम क्या इस प्रकार से लेके चल रहे हैं 0 तक, क्योंकि माइनस वाली जो संख्याएं होती है उसको हम नहीं लेके चलते हैं। एल इक्वल टू माइनस जो मिलेगा वो माइनस वाली संख्या को हम यहाँ पर नहीं लेके चलते, क्या पॉजिटिव वाली संख्या है 4 3 2 1 4 3 2 1 0 तक लेके चल रहे हैं। और इनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होंगी, पद क्या होंगे, उसको हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं हम, जब हमारे पास एल इक्वल टू 2 था, हम एक एक को लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे एक को मिटाएंगे, एक लेके चलेंगे। पहले इसे रिलेटेड देखते हैं, जब हमारे पास क्या था भाई, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में भरे रहते हैं तो एल इक्वल 4 मिलता है। 4 से रिलेटेड हमारी क्या अवस्थाएं होती है हमने देखा था, जब एल इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 0, एल इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, 0 से रिलेटेड कैपिटल एस, 1 से रिलेटेड कैपिटल पी, कैपिटल डी और कैपिटल एफ और कैपिटल जी देखा था हमने। तो 4 क्या है भाई, तो 4 यहाँ पे मिला है हमारा कैपिटल जी। तो कैपिटल जी के रूप में हम देखते हैं, तो कैपिटल जी हमें मिलेगा, तो जी के लिए कैपिटल जी और इसकी वैल्यू जो है एस इक्वल टू 1 है, तो 2s प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू टर्म सिंबल 2s प्लस 1 l और j। तो इसमें जो है हम ये निकाल रहे हैं, j की वैल्यू बाद में देखेंगे। तो इसमें इस वैल्यू के लिए हम हमारे पास क्या आ रहा है, 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 की वैल्यू रख दीजिए, 0 की वैल्यू 1 आ जाती है, तो 1g। तो एक टर्म क्या आ गई हमारे पास, एक टर्म आ गई भाई हमारे पास 1g। पहले जो हमने निकाला था उससे रिलेटेड टर्म मिली क्या, 1g। ओके, अब देखते हैं आगे निकालते हैं। जो हमने जो बात की थी, जब l इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3 चल रहे हैं मिनिमम की तरफ, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चल रहे हैं, तो मिनिमम तरफ से l इक्वल टू 3 कब मिलेगा, l इक्वल टू 3 जब मिलेगा जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें भरा जाए, ठीक है ना। तो l इक्वल टू 3 देखो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 3 l इक्वल टू 3 मिलेगा, और 3 किसके लिए मिलता है भाई, f के लिए मिलता है, वेरी गुड f, और s इक्वल टू यहाँ पर 1 है,
2s प्लस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3f। तो दूसरा टर्म ओरिजिन हुआ, दूसरा टर्म की उत्पत्ति हुई, दूसरे पद की उत्पत्ति क्या हुई 1g 3f। स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर लेंगे। स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल होगी। हुन्स रूल को अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था। तीन तरीके, तीन प्रिंसिपल, तीन रूल्स जो है हुन्स रूल के होते हैं, उसको हम देख लेंगे बाद में। इस प्रकार से दूसरा क्या मिला 3f मिला। इस प्रकार से हमें देखना है कि अगला क्या मिलेगा प्लस 0 माइनस और माइनस 2। इस प्रकार से जो है 3 के बाद में l इक्वल टू 2 के लिए, तो l इक्वल टू 2 के लिए क्या मिल सकता है 2 कब मिलेगा 2 जब मिलेगा जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो, इस प्रकार से है, और 0 जो है उसकी 0 जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रखा हो उल्टा, तो l इक्वल टू यहाँ पे 2 कब मिलेगा 2 कब मिलेगा भाई, एक मिनट, एक 1 सेकंड इस प्रकार से ये, तो 1 प्लस 2 और प्लस 0 तो 2 मिल गया। और 2 मिलेगा कब, जब हमारी वैल्यू जो है इस प्रकार से होगी, और ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है n इक्वल टू की क्या मिलता है d मिलता है। लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स की s इक्वल टू 0 हो उसके लिए, तो उस 0 कब होगा जब स्पिनिंग इसकी उल्टी हो जाएगी, स्पिनिंग इसकी उल्टी हो जाएगी। तो s इक्वल टू D2 सिस्टम, खास बात देखिए D2 सिस्टम के लिए s इक्वल टू s की वैल्यू कितनी आ सकती है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम हो सकती है कि दोनों स्पिनिंग एक ही तरफ हो यानी +1, मिनिमम दोनों स्पिनिंग एक जोड़ हो 0। तो इसकी वैल्यू जो आती है कितनी आ सकती है +1 और 0, यानी दो वैल्यू हो सकती है इसकी s की, तो +1 होगी या 0 होगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 0 के लिए निकाल रहे हैं, 0 के लिए निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 के लिए 1s 2s प्लस 1 2s प्लस 1 2s प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0 1 1d आ गया। तो अगले टर्म क्या आ गई हमारे पास 1d आ जाता है। देखिए इसके अंदर जो है l इक्वल टू 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि ये जो माना गया है कि इससे रिलेटेड जो एनर्जी स्टेट्स है वही आपके अलाउड है, दूसरी अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू हुन्स नियम। और हमने जो इसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसके स्थायित्व कैलकुलेट करते हैं, उस स्थायित्व में हमें केवल 5 टर्म ही मिलती है। कितनी आ गई 1 2 3 आ गई। अब हम चल रहे हैं 3 के बाद 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देखेंगे, 4 नंबर पे l इक्वल टू 3 तक चला गया, l इक्वल 4 l इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 तक चला गया। अब l इक्वल टू 1 के लिए, और 1 के लिए कब आएगा जब 1 के मतलब जब इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो 1 कब आ सकती है जब ये टर्म उठा करके अपन यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखते तो क्या मिलेगी भाई l इक्वल टू, ये जो कर रहा हूं मैं ये इसलिए कर रहे हैं अपन कि इसके अंदर जो है पहले से निकाली गई है कि कौन से स्थायित्व होगी कौन सी नहीं होगी, वो पहले से ही इसको आइडिया लगा लिया जाता है कि कौन से स्थायित्व कौन सी, वो एनर्जी लेवल को कैलकुलेट कर करके उसके ऊर्जा स्तर को कैलकुलेट कर करके कौन सा ऊर्जा स्तर जो है ज्यादा स्थायित्व वाला है, तो हम केवल उसी ऊर्जा स्तर को देख रहे हैं। उस 45 माइक्रो स्टेट में से जो इस प्रकार से मिलेगी उसके अंदर ये ऊर्जा स्थायित्व के बारे में बात करते हैं और कौन सी क्या क्या होगी। तो हमें देखने चाह रहे हैं कि l इक्वल टू 1 हो और s इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 l इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1, तो 1 1 दोनों हाफ और हाफ प्लस 1 हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से l इक्वल टू 1 आता है, और 1 के लिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या बताइए p निकलता है, और इसकी वैल्यू रखेंगे 2s प्लस 1 के लिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 ट्रिपलेट आ जाएगी, ट्रिपलेट आ जाती 3p, ठीक है। अब 5वां नंबर लास्ट आ जाता है अपना, लास्ट में क्या है जब l इक्वल टू क्या हो 1 2 3 4 l इक्वल टू क्या हो बताइए 0 हो, l इक्वल टू 0 हो, और s इक्वल टू 0 के लिए 0 कब आएगा भाई बताइए जब हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहाँ पे उल्टे रखे जाए, +1 से लेकर 0 0 -1 और -2 दोनों माइनस, +1 2 और 2 -2, तो +2 -2 +2 -2 इज इक्वल टू 0, तो l इक्वल टू 0 आ गया। 0 के लिए क्या आ गया s वैल्यू, और इसके लिए 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए 1, ठीक है, तो 1 रख दीजिए 1s। इस प्रकार से इसकी टर्म आ गई l इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 के लिए। तो कुल मिलाकर के टर्म जो है 5 टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, 5 टर्म हमें निकल चुकी है, और ये 5 टर्म हमें निकालना आ गया है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाइए, जैसे जैसे बोला गया उस टर्म को उसके अंदर फिट कर दीजिए। फिट करते हुए आपको उसे कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के अनुसार, चुंबकीय क्वांटम संख्या के अनुसार,
और इस प्रकार से टर्म सिंबल जो टर्म सिंबल्स का फॉर्मूला है, फॉर्मूले उसके मान रखते जाइए और रखते हुए सारे के सारे हमारे जो है 5 टर्म मिल जाती है। क्या मिल गई भाई? ये 5 टर्म मिल गई, 1G 3F 1D 3P और 1S। अब बताइए कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में देखा था उस नियम के अनुसार कौन सा सबसे ज्यादा स्थायित्व क्रम होगा। स्थायित्व क्रम में 3 इसके प्रिंसिपल्स थे, 3 रूल्स के बारे में बताया था। पहला रूल्स कहता है कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी, जिसका बहुलता जिसकी ज्यादा हो, ठीक है ना, तो बहुलता किसकी ज्यादा है, मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, ऊपर देखिए ये ऊपर वाला टर्म जो होती है सारी मल्टीप्लिसिटी 2s + 1l, ये जो मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करता है। तो मल्टीप्लिसिटी किसकी है, 3f तो 3 टर्म मिली हमें, 3f और 3p। 3f और 3p 3 टर्म मिलती है, दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है। तो सेम होने के बाद में अपना नियम क्या कहता है, जब जिसकी मल्टीप्लिसिटी सेम हो होम्स नियम के अनुसार, तो उनका एल वैल्यू जिसकी अधिक होती है उसको स्थायित्व ज्यादा। तीनों की मल्टीप्लिसिटी समान हो तो जिसकी एल वैल्यू ज्यादा होगी उसको स्थायित्व ज्यादा मानते हैं। तो इसका स्थायित्व इसकी तुलना में इसका स्थायित्व ज्यादा है और इसका स्थायित्व कम है। ठीक है, फिर देखिए फिर मिल गया हमारे पास 1G 1D और 1S। देखिए 1G 1D 1S मिला। ऐसी कंडीशन देखिए आप, तो इससे रिलेटेड में तीनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है। मल्टीप्लिसिटी सेम होने के बाद मल्टीप्लिसिटी सेम होने बहुलता सेम होने पर हमें कैपिटल एल की वैल्यू देखनी है। तो कैपिटल एल जिसकी ज्यादा होती है उसका स्थायित्व ज्यादा। कैपिटल एल जी की ज्यादा है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो मल्टीप्लिसिटी तो ऑर्डर वाइज का जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। इसकी तुलना में इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, इसलिए इन दोनों का स्थायित्व ज्यादा है, लेकिन दोनों सेम होने के कारण इसकी तुलना में पी की वैल्यू जो है वो कम होती है, इसकी ज्यादा है, इसलिए इसकी एल की वैल्यू ज्यादा होती है, उसका स्थायित्व ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन इसकी इन तीनों की मल्टीप्लिसिटी कम है, इसलिए ये इसकी तुलना में आगे आए हैं। तो 1G 1D और 1S, तो 1G का क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व कम होगा। कारण क्या है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है और इसकी मल्टीप्लिसिटी बहुलता कम है। इस प्रकार से ऑर्डर क्या मिला हमारे पास ये, ठीक है ना। ये ऑर्डर मिलता है D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D2 विन्यास के लिए। और D2 विन्यास के लिए कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल चुका है। और हम बात करते हैं क्या कि इससे रिलेटेड जो माइक्रो स्टेट्स हैं, जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी। इससे रिलेटेड सूक्ष्म अवस्थाएं जो है वो कौन कौन सी बनती है, क्योंकि हमें पता है कि D2 विन्यास के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई r का फैक्टोरियल, इस प्रकार से लिखते हैं आप लोग। तो वो कई जगह हमारे पास लिखा रहता है, इस प्रकार से भी है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का इसका फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल r। तो ये n क्या है, n हमने पहले वाली क्लास में बात कर दी थी। n यहाँ पर जो आपके उपकक्षक हैं उनका डबल है। जैसे कि p ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, 3 होता है, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 होता है। d के लिए कितना होता है, 5 होते हैं, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 आपको मिलेगा। और r इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू ट्वाइस, और यहाँ पर n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स है, कक्षक है, उसका दुगना। तो इस कंडीशन में D2 के लिए हम बात करें, D2 के लिए माइक्रोस्टेट कितनी आएगी, पहले एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूं मैं। तो कितनी आ जाएगी भाई बताइए, 10 इंटू आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे n कितना 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 8 इंटू 9, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। r क्या है, मल्टीप्लाई r 2 है, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 8 से 8 ऐसे कैसे कट गया और हमें मिल गया, और 2 से 2 कट गया 5, और 9 इंटू 5 कितना 45। तो 45 माइक्रोस्टेट्स D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बन सकती है। माइक्रोस्टेट मतलब है सूक्ष्म अवस्थाएं, या सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी हो सकती है, मतलब
उनका अरेंजमेंट यानी डी, 2 इलेक्ट्रॉन है डी के पास, उस 5 ऑर्बिटल्स के अंदर कितनी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, कितनी प्रकार से उनका अवस्थाओं को बना सकते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्म अवस्था है। तो डी, 2 इलेक्ट्रॉनों को 5 ऑर्बिटल में कितनी तरह से भरा जा सकता है, वही कहता है हमारा क्या, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से इस रिलेटेड सूक्ष्म अवस्था का फॉर्मूला क्या है कि 45 में से ये कितनी कितनी बनेगी, 45 में से ये कितनी बनेगी, ये कितनी बनेगी, ये कितनी बनेगी, उसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है हमारे पास दिया हुआ है, क्या है फॉर्मूला, 2s+1, हमें पहले दे चुका था, 2s+1 और 2l+1, ये फॉर्मूला है। 2s याद रखना हमेशा, 2s+1 2l+1। तो 2s+1 के लिए हम देखें तो 3 और f के लिए 2s+1 क्या है, 3 है, ऊपर की वैल्यू क्या होती है, 2s+1 ही तो होती है। तो 3 इंटू l की वैल्यू क्या है, यहाँ पे f है, f की वैल्यू 3 आती है, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 6 + 1 7, तो 7, तो यह हो जाएगा 7, यानी 21 जो है 7 to 3 21, तो 21 माइक्रोस्टेट्स 45 में से 21 जो है वो क्या बनेगी, 3f वाली बनेगी। 45 में से 21 जो है 3f वाली बनेगी। अब 21 3f वाली कैसे बनेगी, वो डिपेंड करती है जे वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नीचे जो फॉर्मूला आता है 2s+1 एंड जे, तो ये जे है वो 21 का डिस्ट्रीब्यूशन और करता है, ठीक है, उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहला जो है हम बात कर रहे हैं क्या, यहाँ पर कितनी 3s रिलेटेड कितनी माइक्रोस्टेट बनेगी, 21। इस तरह से 3p के लिए 3 इंटू पी, पी क्या है, पी की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 इंटू 1 2 यानी 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 ये बनेगी। और 1g के लिए 1g के लिए 1, तो 1 मल्टीप्लिसिटी है 1 इंटू जी कितना है यहाँ पे 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना मिलेगा, 4 इंटू 8, 8 और 9, तो 9 हमारी जो है ये मिलेगी, 9 9 9 ये हो जाएगी। तो अब जो है बच गई 1d और 1s, 1d और 1s को देखें, 3 इंटू 3 हो गया, एक मिनट ये 1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी आती है 4 आती है, 4 इंटू 8, 4 8 + 9 9, ठीक है। इसके पास 1d के लिए निकाले तो 1 तो है ही, इंटू डी 2 इंटू 2 + 1 2 इंटू 4 4 5, तो ये 5 आ गया, 1 इंटू 5 और 1 इंटू, अब 1s के लिए कितनी वैल्यू बनती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इसकी s की वैल्यू 0, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यानी 1, तो टोटल काउंट कर लीजिए, काउंट करने में मिलता है 15 और इसको जोड़ दीजिए कितना 30 और 10 40 और 45, टोटल हो गया अपना 45। तो 45 माइक्रोस्टेट्स बनती है इसके लिए 3f 3p 1g और 1g के लिए। इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें बताता है कि उससे रिलेटेड कितनी कितनी माइक्रोस्टेट कितनी जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वो बनती है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और ये क्वेश्चन जो है आपके नेट में एग्जाम दोगे उसका भी आएगा। अगर आप जैम दे रहे हो तो जैम में भी क्वेश्चन बनता है और आईआईटी में एमएससी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बार बार देखना इस वीडियो को और आपको पता चलेगा किस प्रकार से हमने इसको किया है। और ये टर्म जो हमने निकाली है ये टर्म उसके स्थायित्व के अनुसार है। ये ऑलरेडी जो है हमें इस प्रकार बता दी गई 4 3 2 1 तक निकालनी है। तो 4 3 2 1 तक निकालेंगे तो एस का स्थायित्व जो है वो उसके अनुसार हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम 4 है तो मिनिमम 0 होगी और नेगेटिव वाले को हम देखते नहीं है, इसलिए जो है इसलिए इसके 5 टर्म देखना है और इस 5 टर्म से रिलेटेड ही हमें 45 जो माइक्रोस्टेट्स सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या है 2s+1 और 2l+1, इस प्रकार से हम उसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं माइक्रोस्टेट्स की। और इसी प्रकार से हम जो है कितने जो व्युत्पत्ति हुई है टर्म सिंबल्स की, वो टर्म जो पद है उस पद से रिलेटेड कितने सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी, कितने प्रकार से उसको अरेंज किया जा सकता है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा हो गया। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं छोटा, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं है। चले, ये हो गया D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब छोटा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखते हैं P2 विन्यास के लिए। P2 विन्यास के लिए निकालिए कितना आ सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है दोनों एक में भर जाए, +1 0 और -1 के लिए दोनों एक में भर जाए 2, तो L इक्वल टू 2 इसके लिए मैक्सिमम आ सकती है। L इक्वल टू 2 मैक्सिमम आएगी तो L इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 0, तीन अवस्थाएं हम इसमें देखेंगे। इस P2 के लिए कितनी अवस्थाएं देखेंगे भाई, तीन ही देख पाएंगे, तो तीन देख लेंगे, L इक्वल टू 2 1 और 0, तो 2 कब बनेगी ये, और इस कंडीशन L इक्वल टू 0 बनेगा। L इक्वल टू 0 बनेगा तो क्या बन जाएगा भाई, 1D आपका बन गया है। क्या है ये, इसकी रिलेटेड टर्म होगी, ये इसके रिलेटेड पद हो गया। और इस पद का बाद में हम L इक्वल टू 1 के लिए देखें तो L इक्वल टू 1 कब बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से भर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए, तो बनता है +1 0, तो दोनों का L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्या आ जाएगी, 3p अवस्था बन गई, 3p बनेगा, क्या बनेगा, 3p बनता है। पहले भी देख चुके हैं अपने P2 विन्यास के लिए, कार्बन के लिए हमने निकाला था, बहुत कार्बन के लिए हमने निकाला ही था पहले भी। और L इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे यहाँ पे, तो L इक्वल टू 0 कब बनेगा, जब बनेगा +1 यहाँ हो और ये उल्टे हो, +1 0 -1 हो, तो ऐसी कंडीशन में ये 0 बन गया, और इसके लिए 1s तब मिलेगा 1s। तो तीन पद हो गए, कौन कौन से हो गए, P2 के विन्यास के लिए तीन पद हो गए आपने पास, 3p 1d और 1s पहले देख चुके हैं। तो ये जो है इसका स्थायित्व का क्रम है, इसके जो है ऊर्जा स्तर का क्रम है, ये सबसे अधिक ऊर्जा इसकी होगी, इसके बाद में इसकी, इसके बाद में इसकी, हुंस नियम के अनुसार आपने देख ली थी पहले भी। अब इससे रिलेटेड टर्म सिंबल्स देखना है कि माइक्रो स्टेट्स कितनी कितनी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, उन टर्म सिंबल्स को निकालते हैं। 2s+1 और 2l+1 का फॉर्मूला है, लिख लीजिए। 3 into p की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 और 1 3। हम निकाल लीजिए P2 के लिए टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, P2 के टोटल जो है वो आता है 15, कितना आता है 15 माइक्रो स्टेट बनती है। हमने फॉर्मूला में रखेंगे, जो फॉर्मूला हमने देखा था फैक्टोरियल वाला, उसमें रखिए और रख करके 15 माइक्रो स्टेट निकाल लीजिए। निकालने के बाद हमें मिलता है 3 into कितना हो गया, 9 बन गई। ये कितनी बनेगी, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1, तो ये 1 है, 1 into 2 की वैल्यू d 2 2 4 4 1 5, तो ये 5 हो गया। और ये कितनी बनेगी, 1 into s की l की 0 0 1 into 1 1, कितना आ गई, और कितनी आ गई भाई 15। तो 15 माइक्रो स्टेट से रिलेटेड हो गई है। और ये 15 माइक्रो स्टेट जो है या सूक्ष्म अवस्थाएं जो है, उस सूक्ष्म अवस्थाओं में एक बात ये है कि P2 कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के अंदर इन 2 इलेक्ट्रॉन को 15 तरीके से भर सकते हैं। तो 15 तरीके से जो भरते हैं, उन 15 तरीके से भरते हैं, उनके अंदर इस प्रकार से जो है माइक्रो स्टेट्स बनती है। उससे रिलेटेड जो पद क्या हो गया होंगे, पद ये होंगे, ये पद ज्यादा स्थायित्व वाले हैं। और इससे रिलेटेड भी हमने देख चुका है, L इक्वल टू 2 से लेकर के L इक्वल टू 0 तक ही बढ़ेंगे, L इक्वल टू 1 से लेकर के 0 तक बढ़ेंगे। तो L इक्वल टू 2 से लेकर के 0 तक में कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 ही बनती है, और 3 हमने निकाल ली है। उसका स्थायित्व नियम से करना है, माइक्रो स्टेट्स फॉर्मूला निकालनी है। और P2 मैक्सिमम कितना देता है, 15 देता है, तो 15 का पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके 15 बार आ गया। इस प्रकार से ये माइक्रो स्टेट और सूक्ष्म अवस्था निकाल सकते हैं, पद व्युत्पन्न कर सकते हैं, और बहुत इजी है। एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, और फिर अपना PDF दे रखा है उसको दोबारा से पढ़िए। थैंक यू सो मच।